जो व्यक्ति तुमसे अकेले मिलते वक्त अलग बर्ताव करता है और सबके सामने अलग बर्ताव कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें खुश रखने के लिए रिश्ता तो चला दे रहा है, लेकिन पूरे समाज के सामने वो शर्मा रहा है या जो भी कारण है वो खुद ही स्वीकार नहीं कर रहा है या करना नहीं चाह रहा है। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि हाँ, कोई भी इंसान जब हमारे जीवन में होता है तो हमें उससे आत्मीयता, जुड़ाव महसूस होती है, लेकिन तुम इस विषय में बात करो और अगर तुम्हें लगे कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि तुम उसे जीवन भर के लिए उसका हाथ पकड़ो और उसके साथ चलो, तो अभी तो बस शुरुआत हुई है ना, अभी तो तुम लोगों की ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ से ही दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे निकल जाना। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी व्यक्ति से तुम्हें विवाह करना है, तो इस चीज़ का तुम पहले देख लेना। अगर वो व्यक्ति तुम्हें समाज के सामने अभी नहीं स्वीकार रहा है तो बाद में तो उसे जो मर्ज़ी आएगा वो करेगा, और ये सब मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ हो। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो तुम घर पर लेकर जाओ ना, कि नहीं तुम्हें ये चीज़ पसंद है या तुम कुछ करना चाहते हो, तो वो ठोस हो, वो पक्की हो। बाद में अगर वो चीज़ तुम्हें ही धोखा देगी ना, तो फिर क्या इज़्ज़त रहेगी तुम्हारी। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आँखों में आंसू आए, इसलिए पहले बात कर लेना, सब कुछ साफ साफ बात हो जाए, फिर आगे सोचना कि साथ रहना है या नहीं, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी अगर तुम विवाह के बारे में सोचोगे तो। जो व्यक्ति पशु के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है ना, तुम समझो कि वो व्यक्ति ना, जब किसी की ज़ुबान नहीं होगी, जब किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तो वो उसके साथ भी कुछ भी कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि जिस बेज़ुबान ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं हो, उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाई हो, उसे कुछ भी नहीं किया हो, बस सड़क चलते उसे परेशान किया जा रहा है, तो कोई अगर कर पा रहा है ऐसा ना, तो समझो वो व्यक्ति जो है ना, उसने अपनी सारी इंसानियत को मार दी है। और फिर ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक तरीका है जानने का कि कौन तरह के लोग, किस तरह के लोग जो है ना, उनके साथ तुम्हें रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। एक बात हुई ना कि पसंद नहीं करते हैं, चाहे डर है, चाहे कुछ ऐसा देखा हो कि ज़्यादा जानवर या उनके बीच में रहना पसंद नहीं है, तो ये एक बात है, पर इसमें कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोग बुरे नहीं हैं। बस ठीक है कि उन्हें पसंद नहीं है, हर इंसान को हर कुछ पसंद है ये ज़रूरी नहीं है, पर एक वो लोग हैं ना जो जानबूझकर मारते हैं, तंग करते हैं, सताते हैं, कभी कभी तो अपने वाहन चढ़ाकर बेज़ुबान जानवरों को थोड़ी सी चोट पहुंचाकर छोड़ देते हैं तड़पने के लिए, और पीड़ा में देखकर उन्हें आनंद आता है। तो जो इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग हैं ना, जानबूझकर परेशान करने वाले लोग, इन लोगों के संपर्क में तुम कभी मत रहना, क्योंकि यही इनकी असलियत है। क्योंकि किसी इंसान की असलियत ना वहाँ समझ में आती है जहाँ वो कुछ पल के लिए सर्वशक्तिशाली बन जाता है। तो देख समझ कर ही चलना। मुझे पता है कि तुम्हारी बहुत इच्छा हो रही है नदी किनारे, कहीं पहाड़ में या कहीं समुद्र किनारे सूर्योदय सूर्यास्त देखने का, लेकिन अभी मौसम सही नहीं है और यात्रा करना उचित नहीं होगा। तो अभी ज़रा ठहर जाओ, 10-15 दिन ठहर जाओ, फिर सही समय आने पर सही जगह पर जाओगे तुम और यात्रा भी होएगी तुम्हारी। तब तक थोड़ा ठहर जाओ, इंतज़ार करो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। और इस बार जहाँ तीर्थ करने जा रहे हो और घूमने जा रहे हो ना, जाने से पहले ही सारी तैयारी कर लेना। जाने वाले दिन तक तैयारी मत छोड़ना, ध्यान रखना इस बात का। दीर्घायु भव।